हेलो एवरीवन। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं एक लेक्चर को तैयार कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है लिमिटिंग रिएजेंट का, क्योंकि लास्ट जो हमारा सेगमेंट था उसमें हमने स्टोइचियोमेट्री स्टार्ट किया था। 11th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। थ्रू आउट द फिजिकल केमिस्ट्री इसका यूज है। कहीं भी आप फिजिकल केमिस्ट्री में जाओगे तो स्टोइचियोमेट्री का यूज मोस्टली आपको मिलेगा। तो उसी से रिलेटेड उसी का एक सब पार्ट है जिसका नाम है हम लिमिटिंग रिएजेंट। तो आज हम लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में सीखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। लास्ट जो वीडियोस था उसमें हम लोगों ने देखा था कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या है और उस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के हेल्प से रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का अमाउंट किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन पर कैसे डिसाइड करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। आज देखते हैं उसी से रिलेटेड लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहला जो है इसका डेफिनेशन थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि क्या है डेफिनेशन। तो रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन विच इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। मान लो कोई भी रिएक्शन अगर बन रहा है तो उसमें जो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है फर्स्ट, उसको कहते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बाद है कि लिमिटिंग रिएजेंट जो प्रेजेंट रहेगा, जो भी रिएक्टेंट प्रेजेंट रहेगा उस रिएक्टेंट में इसका जो अमाउंट रहेगा लिस्ट रहेगा अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो, और वही डिसाइड करता है कि व्हाट इज शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर जो बचा रहा उसमें या तो प्रोडक्ट रहेगा या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट विच आर नॉट यूज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, बिकॉज कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो तो कंप्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट हो जाएगा। ये तो ध्यान में रखना ही है कि लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी सा प्रॉब्लम आ रहा है तो बस एक एग्जांपल के थ्रू आई एम श्योर कि अब जरूर से आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जांपल हमने डिसाइड किया हुआ है कि 2H2 प्लस O2 गोज टू 2H2O। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चंस हम लोगों ने लिखा हुआ है वो है कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन combines with sufficient amount of oxygen तो amount of H2O will be formed। कितना अमाउंट H2O का फॉर्म करेगा, इसके बारे में हमने इन्होंने पूछा है हमसे। ठीक है, अब देखो, अब जैसे कि ये तो सिंपल क्वेश्चंस था क्योंकि 4 ग्राम कह रहा है, तो स्टोइचियोमेट्री में पीछे हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो 2 1 एंड 2 दिस इज स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स व्हिच रिप्रेजेंट्स द मोल, बेसिकली इट इज अ मोल। और ये क्या है कि एक तरह से एक प्रपोर्शन बताता है, एक स्टैंडर्ड प्रपोर्शन। उसी प्रपोर्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट करता है एंड प्रोडक्ट विल बी द फॉर्म। एंड इसी प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग जितना भी अमाउंट दिया हुआ रहेगा वो हम लोग निकाल लेंगे। जैसे सपोज कि अगर मान लो कि आप लेने गए बनानास, तो उसका अगर रेट है 50 रुपीज पर डजन, तो अगर आपको मान लो कि चाहिए 24, तो कितना जाएगा, इसी रेट के अकॉर्डिंग मिलेगा। उसी तरह से ये काइंड ऑफ क्या है कि एक रेट है, कह सकते हैं हम लोग। रेट कहने का मतलब कि एक प्रपोर्शन है। तो जैसे इसमें 50 अगर मान लो 24 लेना है तो यू हैव टू पे 100 रुपीज बिकॉज दिस इज द फिक्स्ड। उसी तरह ये जो अमाउंट है ये फिक्स्ड है कि भाई इसी प्रपोर्शन में बनेगा। जिस तरह से बनाना का आपका प्राइस फिक्स है कि 50 रुपीज में 12 बनाना यू गेट, सिमिलरली 2 mole of hydrogen combines with 1 mole of oxygen gives the 2 mole of H2O। तो ये था। तो यहां पर अगर हम देखें तो 2 मोल ऑफ H2 कंबाइंस विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अब इसमें केवल एक ही का अमाउंट दिया है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम देखें तो 4 ग्राम हाइड्रोजन O2 गिव्स 36 ग्राम, बिकॉज जब इस मास को मोल्स को मास में कन्वर्ट करेंगे तो मास विल बी इसका कितना 4 ग्राम, बिकॉज एक मोल का 2 ग्राम और 2 है, इसका 1 मोल है तो 32 ग्राम, एंड इसका कितना हो जाएगा 18 इंटू 2 36 ग्राम, है ना। ये प्रपोर्शन है, तो इसका अमाउंट तो सफिशियंट जितना आपको चाहिए टू कंप्लीटली कंज्यूम द 4 मोल ऑफ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विच इज प्रोवाइडेड, दैट्स वाई इसके बारे में तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब हमें ये देखना है कि कितना अमाउंट बनेगा, तो वही यूनिटरी मेथड सिंपली लगा सकते हैं हम लोग कि 4 ग्राम ऑफ H2 कंबाइंस विथ O2 गिव्स 36 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कितना हो जाएगा, सिमिलरली इन्होंने 4 ग्राम ही पूछा है तो ऑब्वियसली 36 योर बिल विद द आंसर। बट क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि 4 ग्राम, एक और क्वेश्चन है आगे, उसमें अगर ऐसा बोल दिया, एक सेकंड, हाँ
ये है हमारा क्वेश्चन कि इफ द 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाँ इसी में सेकेंड पार्ट था हमारा क्वेश्चन, ये कि ये था क्वेश्चन कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब ये दोनों का अमाउंट हमारा क्या है, गिवन है। अगर दोनों का अमाउंट गिवन है देन हाउ कैन यू डिसाइड कि विच वन इज एप्लीकेबल टू डिसाइड द प्रोडक्ट। एंड क्योंकि दोनों दिया हुआ है, अगर आप ऐसा लिखते हो कि 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन गिव्स 36 ग्राम, तो अलग अमाउंट बनेगा, और 8 ग्राम क्यों से अगर डिसाइड करोगे तो अलग बनेगा। और एक और चीज कि जब कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें दोनों प्रोडक्ट, अगर मान लो सपोज यही रिएक्शन हो रहा है तो इसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों बोथ विल बी रिक्वायर्ड टू गिव द H2O। दैट्स व्हाई अगर एक का भी अमाउंट विल बी कंज्यूम्ड या एक का भी अमाउंट इज नॉट प्रेजेंट देन रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड, है ना। अगर कोई एक भी अगर खत्म हो गया, कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। इसीलिए जो मिनिमम जो अमाउंट है, जो लीस्ट अमाउंट रिएक्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि वही एक की है रिएक्शन प्रोसीड करने का। जब वो खत्म तो फिर खत्म। तो यहाँ पर जैसे कि उसी को कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, जैसा मैंने दिखाया था लिस्ट। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे देखो ये जैसे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 1 मोल ऑफ O2, तो इसका मतलब 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव द प्रोडक्ट। ओके, अब यहाँ पर 8 ग्राम दिया हुआ है, 4 ग्राम, ठीक है। तो या और हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया है वो कितना है, 8 ग्राम ही ऑक्सीजन है, ठीक। यानी कि और 4 ग्राम हमारा हाइड्रोजन है दिया हुआ, 4 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है, जबकि 4 ग्राम को कंप्लीटली कंज्यूम होने के लिए 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, बट इट इज प्रोवाइडेड दैट कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। दैट्स व्हाई the oxygen is the least amount species or reactant, so it is the क्या limiting reagent। यही क्या है limiting reagent, क्योंकि ये क्या करेगा, कंप्लीटली 4 ग्राम को कर नहीं पाएगा। अब ये देख सकते हैं कि अगर मान लो पूछा जाए कि कितना हाइड्रोजन को कंबाइन करेगा, तो वही जो देख लेते हैं 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंस विथ कितना ग्राम, 4 ग्राम हाइड्रोजन, तो इसीलिए कितना हो जाएगा 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंस विथ 4/32 इंटू 8, तो 1 ग्राम। देखो अब ये कट के 1 ग्राम हो गया है ना, यानी कि 8 ग्राम कंप्लीटली कंज्यूम होने के लिए केवल 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 ग्राम एक्सेस में रह गया, वो एक्सेस रिएजेंट है, एक्सेस रिएक्टेंट है जो रह गया आफ्टर द रिएक्शन, है ना। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन क्या करेंगे, while you decide the limiting reagent, do the calculation on the basis of limiting reagent, है ना। तो यानी कि 32 ग्राम, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 32 ग्राम ऑफ O2 combine O2 with H2 gives 36 ग्राम ऑफ वाटर, तो 8 ग्राम कितना हो जाएगा, 8 ग्राम हो जाएगा आपका 32 बाई दिस वन, अब निकल जाएगा, ये देख लो निकल जाएगा, है ना। 9 ग्राम आ गया, ये 9 ग्राम आ गया, है ना। उसी तरह से अब एट द एंड ऑफ द रिएक्शन क्या होगा कि 9 ग्राम वाटर रहा अपने पास और 3 ग्राम क्या रहा, हाइड्रोजन रह गया, ठीक है, ये था। अब एक और छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं कि क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल देखें कि 12 ग्राम ऑफ H2 गैस combines with 35.5 gram of chlorine HCl2 gas. How much amount of HCl will be formed and what is the limiting reagent?
and also you have to decide the what is the limiting reagent. है ना, ये क्या लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? तो देखो क्वेश्चन तो सिंपल है, इसमें क्या रिएक्शन लिखेंगे हम? रिएक्शन लिखेंगे H2 गैस, इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो H2 गैस प्लस Cl2 गैस टू HCl गैस, है ना, या HCl लिक्विड, जो भी HCl गैस। इसमें क्या हो जाएगा, ये बैलेंस करेंगे तो बैलेंस्ड है आई थिंक, तो यानी कि 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका कितना 2 मोल बना, है ना। अब 1 मोल का मतलब 2 ग्राम, इसका 1 मोल का मतलब 71 ग्राम, और इसका 2 मोल का मतलब 2 इंटू 36.5 हो जाएगा, तो 73 हो जाएगा, है ना, 73 ग्राम हो गया। ठीक, अब देखो, अब इसका कितना अमाउंट दिया हुआ है, 12 ग्राम दिया हुआ है। 12 ग्राम ऑफ H2 combines with 35.5 ग्राम ऑफ Cl2, तो इसका अगर 12 ग्राम देखें, सो 12 ग्राम अगर हम लेंगे ग्राम, तो ये कितना अमाउंट होगा, 71 डिवाइडेड बाई 2, यूनिटरी मेथड लगाया, इंटू 12, तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो गया 642 ग्राम, यानी कि 12 ग्राम H2 रिक्वायर्स दिस वन अमाउंट ऑफ ग्राम। जबकि आपके पास में क्वेश्चन में देखें तो कितना अमाउंट है, हमारे पास क्वेश्चन में है 35.5 ग्राम, है ना, हमारे पास जो क्वेश्चन में कितना है 35.5 ग्राम, 35.5 ग्राम है, बट इट इज गिवन दैट 35.5 gram of Cl is present, है ना, so Cl2 is limiting reagent, है ना। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो डू द कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन। अब हम क्या लिखेंगे कि 71 ग्राम Cl2 with H2 gives how much amount of HCl, 73 gram of HCl, 73 ग्राम HCl, सो हमारे पास 35 ग्राम है, सो 35.5 ग्राम है, तो 73 डिवाइडेड बाय 71 इंटू 35.5 ग्राम विच इज इक्वल्स टू 2, तो 73 बाय 2, तो आई थिंक ये हो जाएगा 36.5 ग्राम। तो दिस इज द वे, सिंपल होता है। अब एक और क्वेश्चन जरा देख लेते हैं कि ये हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक रिएक्शन जिसको हमें क्या कहा है, क्या इन्होंने कि इक्वेशन है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है और इन्होंने बोला हुआ है 50 ग्राम ऑफ CaCO3 is allowed to react with 35.5 gram of H3PO4. Calculate the mass of Ca कैल्शियम फॉस्फेट होगा Ca2PO4 होल थ्राइस, कैल्शियम फॉस्फेट का ये फॉर्मूला होगा, एंड अमाउंट अनरिएक्टेड कितना होगा। तो जब हम रिएक्शन देखें CaCO3 प्लस H3 फॉस्फोरिक एसिड जब कंबाइंड होगा तो कैल्शियम फॉस्फेट, साथ ही साथ और भी क्या क्या बनेगा, वाटर बनेगा, एंड दूसरा क्या बनेगा, CO2 बनेगा, है ना। वाटर और CO2 बना, तो इस केस में अगर हम बैलेंस करें रिएक्शन को तो बैलेंस में क्या हो जाएगा, चेक कर लेते हैं कैसे कैसे बैलेंस किया जा सकता है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जब भी लिमिटिंग रिएजेंट, एक चीज ध्यान में रखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन जब भी बनाना होगा तो यू हैव टू रिक्वायर्ड अ बैलेंस्ड इक्वेशन, क्योंकि जब तक रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होगा
तब तक हम जो प्रोसेस हम लोग डिस्कस किए हैं उसके थ्रू हम नहीं बना सकते एक्यूरेटली। सो यहाँ पे पीछे मैंने मेंशन भी किया हुआ था कि आपको रिएक्शन क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। तो इस पर बी केयरफुल दैट कि रिएक्शन शुड बी द बैलेंस्ड, है ना। तो यहाँ पर CaCO3 प्लस H3PO4, H3PO4 अगर हम लेते हैं तो Ca होल थ्राइस Ca बना। अब बैलेंस चेक कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे अगर हम 3 लगा दे, 3 लगा देते हैं तो कैल्शियम बैलेंस्ड हो गया, ठीक। और यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो PO4 बैलेंस्ड हो गया। अब कार्बन कितना है, 3 लगा देते हैं यहाँ पे तो कार्बन भी बैलेंस्ड हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करना है और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ 3 लगा देते हैं तो 3 का मतलब 3 और 6 9, और 3 और 3 9 बैलेंस्ड आ गया, रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला कि 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इज अलाउड टू रिएक्ट विथ 35.5 ग्राम ऑफ H3PO4, है ना। तो अब इसका मतलब हो गया कि ये दोनों का अमाउंट दिया हुआ है। अब इसमें अगर देखते हैं 3 मोल इसका अमाउंट है और इसका जो अमाउंट है वो 2 मोल है ना। अब 3 मोल, अब इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट वी हैव टू फाइंड, और इसका 1 मोल है, बेसिकली इसी से मतलब है। वैसे ही इसका 1 मोल है, इसका 3 मोल है, बेसिक इसीलिए मतलब इसका है क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा है वो CaPO3 का पूछा है, इसका 3 मोल, और इसका कितना हो जाएगा, इसका भी 3 मोल हो गया, है ना। ये है प्रोसेस। अब देखो, अब इसका मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम कैलकुलेट करें तो 100 होगा, क्योंकि 40 प्लस 12 प्लस 48, तो 4489 100, ठीक है। तो 100 ग्राम, तो इसका जो मास हो जाएगा वो कितना हो गया, मतलब मोलर मास इज 100, तो 3 मोल का मास इज कितना, 3 इंटू 100 ग्राम, है ना। और इसका मोलर मास कितना, 2 इंटू, अब इसका जब मोलर मास हमने निकाला हुआ है H3PO4 का तो 98 है, तो 2 इंटू 98 ग्राम, ठीक है, 98 ग्राम। और इसका जो मास आया है वो आया है 310 ग्राम, मोलर मास 310 ग्राम है। और इसका जो मोलर मास आया है वो कितना है, 3 इंटू 18 होगा। और इसका जो मोलर मास है वो 44 है, तो 3 इंटू 44 है ना। तो अगला प्रोसेस है कि इन्होंने पूछा है कितना अमाउंट फॉर्म किया, तो उसके लिए वी हैव टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। अब 300 ग्राम अगर ये है तो इसका कितना हो गया, 6 196 196 ग्राम। और अपने पास में जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कितना कैल्शियम कार्बोनेट है, 50 ग्राम है ना। तो अगर हम 50 ग्राम देखें तो 50 ग्राम, हेंस 50 ग्राम में अगर देखेंगे तो ये कितना रिक्वायर्ड करेगा, 196 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 50, ये हो गया आपका 6 है ना। ये अगर 6 हो गया तो अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना क्या हो जाएगा इसका वैल्यूज, इसका जो वैल्यूज होगा 96, 196 डिवाइडेड बाई 6, 196 डिवाइडेड बाई 6, है ना, 196 डिवाइडेड बाई 6, तो इट दिस इज इक्वल्स टू 32.66 ग्राम। और अपने पास में कितना अमाउंट दिया हुआ है देखो, 73 फॉस्फोरिक एसिड दिया हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड इज 73.5 ग्राम। सो दिस इज नॉट द लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहाँ पर मैं फॉस्फोरिक, ये 50 ग्राम केवल इतना ही अमाउंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड को रिक्वायर्ड करेगा, और अपने पास जो अवेलेबल है वो कितना है, 73.5 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड, दैट्स व्हाई फॉस्फोरिक एसिड एक्सेस में है। सो वी कैन से दैट, सो CaCO3 इज लिमिटिंग रिएजेंट, ओके, यही हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो डू द कैलकुलेशन, सो डू द कैलकुलेशन on the
बेसिस ऑफ CaCO3, ओके, इसके बेसिस पर करना है। अब आप देख लो, जैसे कि 300 ग्राम, अब जो जो रेट है, रेट मैंने बताया था जिस तरह से कि यहाँ पर में कितना मोल दिया हुआ है, 3 मोल, तो इसका 3 मोल का मतलब कि 300 ग्राम CaCO3 with phosphoric acid H3PO4 gives how much amount of this one? 310 ग्राम ऑफ H3PO4, इसीलिए 50 ग्राम कितने को देगा ये, 50 ग्राम CaCO3 gives 310 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 50। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो होगा, इसका जो वैल्यूज हो जाएगा इंटू 50, 51.66 ग्राम, यानी कि 51.66 ग्राम इज द अमाउंट ऑफ दिस वन विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये था हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का। अब रिमेनिंग अमाउंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड कितना होगा, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट आया था वो कितना था, 32.6, और अपने पास जो अमाउंट है वो 73.5 था ना, 73.5 माइनस 32.66 माइनस 32.66 है ना। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 73.5 माइनस 32.66 is give to is given to 40.8 ग्राम। दिस इज द अमाउंट विच इज गिवन। तो इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को। लिमिटिंग रिएजेंट बहुत ही सिंपल है, हो सकता है कि यहाँ भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में आया हो, बट थोड़ा बी केयरफुल अबाउट द कैलकुलेशन, ओनली द बेस्ड ऑफ द कैलकुलेशन, इट इज नथिंग एल्स। तो ये था लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, ppm, मतलब बेसिकली वी आर गोइंग टू decide the concentration of the solution, in fact especially binary solution, concentration of the solution, concentration of solution, ये हम डिसाइड करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और तब तक के लिए बाय बाय।